कांग्रेस और मायावती का करीबी था मौलाना छांगुर, सामने आए बड़े सबूत, मचा हड़कंप। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की बात की जाए तो उसका संबंध मायावती और कांग्रेस के साथ मिला है, क्योंकि मायावती के समय में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तब इसने ऐसा घिनौना खेल रचा जो आज तक जारी रहा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में तगड़ी कार्रवाई हुई। और किस किस से मौलाना के संबंध थे, क्या कांग्रेस के जमाने में भी मौलाना ने ऐसा घिनौना काम किया, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का हिंदुओं का कन्वर्जन का घिनौना खेल उस समय से चल रहा था जब केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। साल 2010 से ही मौलाना छांगुर गरीब, वंचित और असहाय हिंदुओं को बरगलाकर, धमकाकर और पैसों के बल पर इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा था। ये खुलासा खुद नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर के करीबियों की पूछताछ में जांच एजेंसियों की तरफ से खुलासा किया गया। यानी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में मायावती की सरकार थी, तब से खेल चल रहा है। अब जांच एजेंसियां मौलाना छांगुर और जलालुद्दीन को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से ले जाकर अवैध कन्वर्जन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। मौलाना छांगुर और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। उसकी संपत्तियों और विदेशी खातों से होने वाली फंडिंग का भी पता लगाया जा रहा है। इस बात की जानकारी यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश की तरफ से भी दी गई। ईडी ने भी मौलाना छांगुर और उसके सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने छांगुर और उसके करीबियों के 40 बैंक खातों की जानकारी जुटाने के बाद उसके पिछले 10 सालों के आयकर रिटर्न का ब्यौरा मांगा। 500 करोड़ की फंडिंग में 300 करोड़ नेपाल के जरिए आए। मौलाना छांगुर को पिछले 3 सालों में 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई। इसमें से 200 करोड़ की फंडिंग की पुष्टि हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो शेष 300 करोड़ की फंडिंग छांगुर को नेपाल के जरिए हुई। छांगुर के हिंदुओं के कन्वर्जन के गिरोह का दुबई और अन्य इस्लामिक देशों से कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। पाक, दुबई, सऊदी और तुर्की से भेजे गए पैसे। मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन यूपी ही नहीं बल्कि देश में बड़े तादाद पर हिंदुओं का कन्वर्जन कराकर मुस्लिम आबादी को बढ़ाना चाहता था। उसके निशाने पर असहाय हिंदू होते थे और उसने पैसों के बल पर स्थानीय प्रशासन में अच्छी पैठ बना ली थी। यानी जब मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, 3 से 4 हजार हिंदू मौलाना छांगुर के टारगेट में थे और 1500 हिंदू युवतियों को वो कन्वर्ट करा चुका था। हिंदुओं के कन्वर्जन का ये खेल पैसा, डर और दबदबे के बल पर चल रहा था। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से उसे कन्वर्जन के लिए फंडिंग मिलती थी। ये सभी बातों का दावा रिपोर्ट्स में किया गया है। ये भी कहा गया है कि नेपाल के जरिए आने वाले पैसों में एजेंट 4 से 5% अपना कमीशन काटकर छांगुर तक पैसे पहुंचाया करते थे। पर ये खेल मायावती की सरकार के रहते भी हो रहा था और अखिलेश की सरकार के रहते भी। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा पर बड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है। हालांकि बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलिशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए जा चुके हैं। कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे और इतने ही चौड़े हॉल को ढहा दिया गया है। बुधवार से लेकर अब तक ये कार्रवाई जारी है। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं जिनको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें 40 कमरों वाले हिस्सों को भी अवैध बताया गया है। एटीएस का दावा है छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। हालांकि सीएम योगी ने कहा है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कानून के मुताबिक ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज याद रखेगा और ऐसी तस्वीर देखने को भी मिल रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अखिलेश और मायावती की सरकार में छांगुर जैसे लोग पैदा होते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसे लोगों का खात्मा किया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जाता है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।